जय हिंद साथियों। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय डीवी के समय 0.001% लोग भी बाहर नहीं होते, अर्थात किसी को भी ये बाहर नहीं करते। बहुत ही ना के बराबर अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनको बाहर किया जाता है, अर्थात 100-200 में से एक लोगों को हो सकता है किसी कारण से बाहर कर दिया जाए, वरना कोई भी बाहर नहीं होता। किंतु अगर हम कहें कि 50,000 वैकेंसी में से 5,000 लोग बाहर हो गए, अर्थात 10% जो है वो इनका फेलिंग का रेशियो रहा, तो आपको यकीन नहीं होगा कि 10% कैसे फेल हो सकते हैं डीवी में, इन लोगों को क्यों बाहर किया गया। और ये जो 10% लोग बाहर हुए हैं ये डीवी के समय नहीं बल्कि फाइनल ज्वाइनिंग होने के बाद भी बाहर किया गया है। तो आपको क्या सावधानी बरतनी है जिससे कि ज्वाइनिंग के बाद भी आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए, अभी जो बेसिक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है वो केवल यही डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है डीवी के समय। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से चेक होता है जब अगर आप सेंटर पर जाएंगे तो वहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से चेक होती है। आपका जो सर्टिफिकेट होगा, आपका नेम एक एक लेटर मिलाया जाएगा, आपके फादर का नेम, आपका एड्रेस चेक किया जाएगा, डोमिसाइल अच्छे से चेक किया जाएगा। और देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट भी आपका सेंट्रल का लगता है, और कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका होना चाहिए वो 31/12/2023 से पहले का होना चाहिए। इसके बाद का बना है तो वो आपको बाहर कर सकते हैं। और देखिए, अगर आपका जो है, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाहर करेंगे या फिर जनरल में कंसीडर करेंगे, तो आपको वो जनरल में कंसीडर कर देते हैं अगर आप जनरल की एलिजिबिलिटी रखते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि एज 23 से ज़्यादा होता है। अगर आपका एज 23 से ज़्यादा है, 23 साल से ज़्यादा अगर आपका एज है और आपका इस डेट से पहले तक का भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको वो बाहर कर देंगे, 100% बाहर कर देंगे। वो आपको जनरल में कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि आपने एज रिलैक्सेशन लेकर जो है अप्लाई किया था। तो अगर आप ओबीसी SC ST से आते हैं, अगर आपकी एज 23 साल से ज़्यादा है, फिर तो 100% कंपलसरी हो जाता है कि इस डेट से पहले का आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए सेंट्रल का। बाकी बेसिक डॉक्यूमेंट केवल यही लगता है, डोमिसाइल, कास्ट और 10th और 12th का सर्टिफिकेट। और देखिए, फिजिकल के समय कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगता, केवल आधार कार्ड और फोटो लगता है। फिजिकल के समय ज़्यादा कुछ वो आपका चेक नहीं करेंगे, सारा कुछ चेकअप जो होता है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय होता है। किंतु अभी इन लोगों को बाहर क्यों किया गया वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ज्वाइनिंग के बाद भी आप बाहर हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एसएससी के द्वारा नोटिस निकाला गया और ज्वाइनिंग के बाद भी लगभग 2022 वाली भर्ती में 3600 से ज़्यादा लोगों को बाहर कर दिया गया, जबकि ये डीवी में पास हो गए थे, फिर भी इन्हें बाहर किया गया। तो ऐसा नहीं है कि आप बच सकते हैं, भले ही आपने ट्रेनिंग कर ली हो, आपने कितने भी साल की ड्यूटी कर ली हो, फिर भी आपको बाहर कर सकते हैं क्योंकि एसएससी के पास सारा डेटा होता है। केवल फाइनल रिजल्ट तक ही सीमित नहीं रहता। कुछ लोग सोचते हैं फाइनल रिजल्ट आ गया हो गया, तो ऐसा नहीं है। अगर आपने कुछ गलत किया है, और ये बाहर क्यों किया गया, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि फेक डोमिसाइल वाले हैं उनको बाहर किया गया था। अब देखिए, ये लोग जो है, जैसे यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो इसमें यही बताया गया कि कुछ लोग जो है जैसे बिहार, असम, यूपी के, वो फेक डोमिसाइल बनाकर अदर स्टेट जैसे वेस्ट बंगाल, नागालैंड, वहाँ पर जाकर सिलेक्शन लिए हुए हैं। तो एसएससी ने सारा डेटा निकाला तो इतने लोगों को मिला जो कि वहाँ का डोमिसाइल दिए थे और वो दूसरे स्टेट से थे। तो इतने लोगों का डेटा निकाल कर एसएससी ने वेरीफाई किया कि इतने लोग हैं जो कि फर्जी लग रहे हैं। अब ये जाकर इनके घर तक पर्सनल, उनके पुलिस थाने तक, पुलिस ऑफिस तक पर्सनल जाकर उनके घर तक जो भी एड्रेस दिया है वो वेरीफाई करेंगे कि ये यहाँ पर रह रहे हैं या फिर नहीं। उसके बाद ये फर्जी मिलते हैं तो इन लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। तो फेक डोमिसाइल वाले जितने भी हैं वो कहीं भी बच नहीं सकते, भले ही आप किसी भी तरीके से, इसमें लिखा भी गया है कि वो किसी भी तरीके से पास हो गए हैं, किंतु फिर भी आप जाकर वेरीफाई कीजिए और ऐसे लोगों को बाहर कीजिए। देख सकते हैं 2021 वाली भर्ती को भी ये बाहर कर रहे हैं। तो आपको कभी भी बाहर किया जा सकता है, ड्यूटी लाइफ में कभी भी आपको बाहर किया जा सकता है अगर आपने कुछ गलत किया है। तो इससे अच्छा यही है कि आप फेक डोमिसाइल बनवा कर ना जाइए, क्योंकि अगर 3600 लोग एक स्टेट में चले जाएंगे फेक डोमिसाइल बनवा कर, वहाँ पर इतनी वैकेंसी होती है, 4000 5000 जैसे वेस्ट बंगाल में वैकेंसी है, और 4000 फर्जी लोग चलेंगे तो वहाँ के मूल निवासी जो है केवल 1000 ही हो पाएंगे। तो इसलिए जो है यहाँ पर एसएससी इस बार पूरी तरीके से सख्त है। तो फेक काम करने से अच्छा है आप लोग पढ़ाई कर लीजिए और अपने स्टेट की कट ऑफ को क्लियर कीजिए। वैकेंसी आ रही है 27 अगस्त को, इसकी तैयारी पूरे जी जान से कीजिए। और इसकी तैयारी के लिए बेस्ट बुक के बारे में बात करें तो आपको एजुका जोन की बुक मिल जाती है। एजुका जोन की इस बुक में कंप्लीट स्टडी गाइड दिया हुआ है, चारों सेक्शन का कंप्लीट थियरी इसमें देखने को मिल जाएगा।
और एजुका जोन का ये बुक प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी प्रश्नों को कवर करता है, जिसमें हर एक सेट का कंप्लीट सॉल्व पेपर दिया गया है, उसका सलूशन दिया गया है। इंग्लिश लैंग्वेज में ये बुक आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न अगर आप करते हैं तो डायरेक्ट प्रश्न वहीं से देखने को मिलते हैं। तो थियरी प्लस प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी प्रश्नों का एजुका जोन की इस बुक में कंप्लीट कलेक्शन है। और फ्रेंड्स, एजुका जोन का प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दिए होते हैं कि आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो प्रैक्टिस सेट को लेकर आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो एजुका जोन की बुक एंड प्रैक्टिस के जरिए आप अपना सिलेक्शन निश्चित कर सकते हैं। इसे आप बाय कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एजुका जोन की ये बुक आपको बहुत ही मिनिमम प्राइस पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, शशि ने पूरा लिस्ट निकाल के बताया था कि ये लोग हैं, इन्हें कौन सी पोस्ट मिली है, इनको कौन सी ज्वाइनिंग दी गई है। सारा कुछ डेटा शशि ने दिया और इन लोगों के ऊपर अगर गलत पाए जाते हैं तो कार्रवाई भी होती है और इन्हें डिबार कर दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप फाइनल रिजल्ट तक, क्योंकि अगर आप लोग गलत कार्य करते हैं तो कभी ना कभी आप जो है वो पकड़े जाएंगे और आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अब ये आगे किसी भी एग्जाम में नहीं जा पाएंगे। चलिए आगे जो कुछ भी अपडेट आएगा इन्फॉर्म करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।